नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। नगर निकाय चुनाव के अंतर्गत कल यानी कि रविवार को होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शनिवार को संबंधित क्षेत्रवार रिटर्निंग अधिकारी 1109 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियों को सामग्री के साथ रवाना करेंगे और ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अजय कुमार ने चुनावी प्रक्रिया से जुड़े पोलिंग पार्टियों का अंतिम प्रशिक्षण जो है ईवीएम वितरण, मतदान केंद्रों तक यातायात व्यवस्था, सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर और रिजर्व पोलिंग पार्टियों के अलावा मॉक पोल संबंधी तैयारियां की समीक्षा की है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आरटीए विभाग से समन्वय बनाकर बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और इस बीच सभी बसों पर संबंधित वार्ड और मतदान केंद्र का नाम स्पष्ट रूप से चस्पा कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मतदान केंद्र के भीतर किसी भी मतदाता को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। तो वहीं हरियाणा में 2 और 9 मार्च को होने वाले शहरी निकाय चुनाव के लिए पहले एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल राज्य चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया है कि चुनाव वीवीपैट यानी कि वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन के बिना ही कराए जाएंगे, यानी ईवीएम से चुनाव होगा जिसमें मतदाता ये नहीं देख पाएंगे कि उनका वोट सही उम्मीदवार को गया है या नहीं। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं और इसे लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। वहीं हरियाणा कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल लंबे समय से बैलेट पेपर राज से चुनाव कराने की मांग कर रहे थे और ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है और बिना वीवीपैट के चुनाव कराना मतदाताओं के विश्वास के साथ खिलवाड़ है। हालांकि राज्य चुनाव आयोग ने वीवीपैट की कमी का जो है हवाला देते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को ठुकरा दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का इस्तेमाल हो सकता है तो नगर निकाय चुनाव में क्यों नहीं हो सकता और ऐसे में चुनाव आयोग का फैसला जनता के साथ अन्याय है और हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल यानी कि शुक्रवार को अपने बयान में कहा है कि कांग्रेस आगामी नगर निगम चुनाव में कोई भी सीट नहीं जीत पाएगी। उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने अपने एयर कंडीशन में बैठे हैं, वे जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। तो ऐसे में देखिए आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है, लेकिन इस बीच समय बहुत कम है या यूं कहें कि अब तो 24 घंटे भी नहीं है क्योंकि कल मतदान है और इसके अलावा दूसरे चरण का अगर जिक्र कर ले तो दूसरे चरण का मतदान 9 मार्च को होने वाला है। ऐसे में जो सबकी तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और ऐसे में हरियाणा निकाय चुनाव का अगर जिक्र कर ले तो देखिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और वही निकाय चुनाव आयोग का भी इस बीच बड़ा बयान सामने आया है जिसमें चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे, ईवीएम से ही चुनाव होंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जातिगत समीकरण भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है क्योंकि देखिए नगर परिषद अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। भाजपा ने शांति स्वरूप को उतारा है तो वही 3 बार पार्षद रह चुके हलोपा भी भाजपा का समर्थन कर रही है। कांग्रेस ने सिख प्रत्याशी जसविंदर कौर को टिकट दिया है। ऐसे में आपको बताते कि दूसरी ओर कांग्रेस गुटों में बटी है क्योंकि देखिए कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में विधायक गोकुल सेतिया डटे हैं तो वहीं उन्हीं की बदौलत जसविंदर कौर को टिकट मिला है। नगर परिषद में भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में धांधली बड़े मुद्दे हैं। इनेलो ने ओम प्रकाश कमेटी वाला, आम आदमी पार्टी ने कविता नागर और जजपा ने प्रवीण कुमार को उतारा है। ऐसे में आपको बताते चले कि बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त ज्यादा मुकाबला देखा जा रहा है तो वहीं आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मुकाबले से बाहर होती हुई जरूर नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि चुनाव आयोग का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है जिसमें चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम से जो है चुनाव होंगे और वीवीपैट मशीन नहीं यूज किया जाएगा क्योंकि उसकी कमी है और इतना हमारे पास है नहीं जिस वजह से इससे निकाय चुनाव कराया जा सके। तो वही कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा आरोप लगाया है ईवीएम को लेकर। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं वीवीपैट से चुनाव न कराना लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। इस बीच आपको बता दें निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं। कल यानी कि
2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं और 9 मार्च को दूसरे चरण का चुनाव होगा और ऐसे में 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी में बेहद कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। तो वही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पर और मुख्यमंत्री सैनी ने कहा है कि कांग्रेस एक भी पार्टी नहीं जीतेगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी बयान दिया कि जो विपक्षी पार्टी के नेता है वो एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और ऐसे में चुनाव जीतने के लिए जनता से जुड़ना बेहद जरूरी होता है। और जब कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता एयर कंडीशन में बैठेंगे तो फिर जनता से कैसे जुड़ेंगे। ऐसे में कई तरह के सवाल भी देखिए जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर देखिए हरियाणा में 10 नगर निगम समेत 41 निकायों के चुनाव हैं और ईवीएम से वोटिंग होगी। हालांकि चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईवीएम से ही चुनाव होने वाले हैं क्योंकि अभी फिलहाल कुछ कमी है, इस वजह से बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन इस फैसले के बाद से लगातार विपक्ष सवाल जरूर उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि चुनाव आयोग को इस तरह से फैसला नहीं लेना चाहिए। बीजेपी पर भी तंज कसते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि जब विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं तो फिर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से क्यों नहीं हो सकते। ऐसे में कल यानी कि 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं, 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा और ऐसे में लगातार जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर तंज कसती हुई नजर आ रही हैं, आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि 9 निगम समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी तो वहीं पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। मतगणना एक साथ 12 मार्च को होगी। निकाय चुनाव में ईवीएम पर वीवीपैट मशीन क्यों नहीं लगी, इसका वोटर पर भी क्या असर होगा, ये भी लगातार सवाल बने हुए हैं। तो वही आपको बताते चले कि पहले ईवीएम पर वोटर निशान देकर उसके आगे का बटन दबा देते थे। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाया कि बटन किसका दबाव और वोट किसी और को जाता है। इसके बाद भारतीय चुनाव आयोग ने वीवीपैट मशीन शुरू की। ये मशीन ईवीएम के साथ कनेक्ट होती है और ऐसे में जब भी वोटर ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालता है तो इसके साथ ही वीवीपैट मशीन के बॉक्स में एक पर्ची निकलती है जिसमें वही चुनाव चिन्ह दिखाई देता है जिसका वोटर ने वोट करा है। लेकिन ये पर्ची 7 सेकंड के लिए दिखती है, उसके बाद पर्ची बॉक्स में गिर जाती है। वोटर को ये पर्ची नहीं मिलती। अगर कभी ईवीएम में वोटों को लेकर सवाल उठते हैं तो वीवीपैट की इन्हीं पर्चियों से उनका मिलान किया जाता है। ऐसे में अब आपको बता दें कि निकाय चुनाव में 45,000 ईवीएम इस्तेमाल हो रही है और ये ईवीएम मशीनें एम2 मॉडल की है। राज्य चुनाव आयोग का कहना है कि ये पुराने मॉडल की मशीनें हैं, इसलिए इन पर वीवीपैट मशीन को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। इस वजह से वीवीपैट नहीं जोड़ी गई हैं। और इस बीच सवाल यह भी है कि पुरानी मशीन थी तो प्रदेश चुनाव आयोग ने नए मॉडल की मशीनें क्यों नहीं मंगाई। तो ऐसे में देखिए इसका जवाब यह है कि इस बारे में हरियाणा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का कहना है कि हमने जून 2020 में भारतीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी जिसमें नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए N3 मॉडल की 45,000 ईवीएम मंगाई थी और इन पर वीवीपैट मशीन लगाई जा सकती थी। हालांकि ईसीआई से कहा गया है कि वह राज्य आयोग का सिर्फ M2 मॉडल वाली ईवीएम ही दे सकते हैं और उनकी जो पॉलिसी है वो आपको बता दें कि ईवीएम ही राज्य निर्वाचन आयोग जो कि चुनाव कराता है उसमें N3 मॉडल की ईवीएम प्रदान की जाएगी। ऐसे में हरियाणा के निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकते। इस बारे में राजनीतिक दलों को बुलाकर डेमो दिया जा चुका है। ईवीएम में वीवीपैट मशीन जो है वो नहीं होगी, इसके बारे में भी बताया जा चुका है। ऐसे में सवाल भी कई तरह के देखिए निकलकर सामने आ रहे हैं। तो वही निकाय चुनाव के जानकार भी ये कह रहे हैं कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से डॉक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी बनाम ईसीआई केस में दिए गए फैसले में ईवीएम के साथ वीवीपैट की व्यवस्था लागू करने के भी निर्देश दिए गए थे ताकि ईवीएम तकनीकी से चुनाव पर पूर्ण विश्वसनीयता और पारदर्शिता कायम हो सके। इसे यहां निकाय चुनाव में सुरक्षित कराया जाना चाहिए। वही हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग को देश के संविधान के अनुच्छेद 243 के और राजेट ए में प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव के अधीक्षण निर्देशन पर नियंत्रण संबंधी पर्याप्त शक्तियां प्रदान है और ऐसे में निकाय चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और इस बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। इस बीच आपको बता दें चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला को लेके विपक्ष अब सत्ता पक्ष को घेरने में लगी हुई है। विपक्ष का कहना है कि अगर विधानसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं
तो फिर निकाय चुनाव क्यों नहीं। हालांकि देखिए, चुनाव आयोग ने एक स्ट्रांग रीजन जरूर दिया है कि हमारे पास वो अभी टेक्निक नहीं है, क्योंकि जो ईवीएम मशीन मंगाई गई है उससे वीवीपैट कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये M3 मॉडल का है और जो हमारे पास वीवीपैट मशीन है वो M2 मॉडल का है। इस वजह से ये फिलहाल संभव नहीं है कि वीवीपैट मशीन से चुनाव कराया जाए। ऐसे में कई तरह के विश्वसनीयता पर भी विपक्ष सवाल उठाता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि चुनावी शोरगुल है वो समाप्त हो चुकी है। कल यानी कि 28 फरवरी को ही चुनाव प्रचार थम गया। अब सभी प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि कल मतदान होने वाला है। दूसरे चरण का मतदान 9 मार्च को होने वाला है, तो वही 12 मार्च को रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी लगातार जारी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार बीजेपी पर तंज कस रहे हैं, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोकतंत्र का हत्या है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि जनता के साथ नाइंसाफी है। ऐसे में देखिए, सवाल ये भी उठ जाता है कई बार कि अगर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है उस दौरान कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए। खैर, अब देखिए, कल यानी कि 2 मार्च को चुनाव होने वाला है और सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी पूरी कर चुकी हैं। जमीनी हकीकत क्या है इसको भी जांच पर रखकर और इस वक्त फुक होकर तमाम जो नेता हैं वो कदम जरूर रखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, निकाय चुनाव का जिक्र कर ले तो देखिए, 10 निगम समेत 41 निकायों के चुनाव में ईवीएम से वोटिंग होगी। हालांकि वोटर ये नहीं देख पाएंगे कि वोट उसी को मिला जिसे उन्होंने दिया है, और इसकी वजह यह है कि इन ईवीएम के साथ वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन नहीं लगेगी। इसी के साथ अब देखिए, लगातार जो पार्टियां हैं वो जरूर कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते चले कि लगातार बीजेपी की बात कर ले या कांग्रेस की बात कर ले, सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रही है। कल यानी कि 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं। तो देखिए, निकाय चुनाव में बेहद वक्त जो है वो कम है। कल यानी कि 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में दूसरे चरण का अगर जिक्र कर लें तो 9 मार्च को चुनाव होने वाले हैं और रिजल्ट 12 मार्च को आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सी पार्टी जीतती है। और ऐसे में इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजे शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता विजेंद्र खोखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी स्वागत है। शुरुआत विजेंद्र खोखर जी आपसे करेंगे, क्योंकि देखिए, चुनाव आयोग ने अब बड़ा फैसला लेते हुए और अंतिम फैसला इसे माना जाए, चुनाव आयोग का फैसला आया है कि अब ईवीएम से ही चुनाव होंगे, वीवीपैट मशीन से चुनाव नहीं होंगे। ऐसे में लगातार सवाल तो देखिए आपकी पार्टी उठा रही है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी हारती है तो क्या ईवीएम पर सवाल उठेंगे या चुनाव आयोग पे? देखिए, मैं पहले तो सभी आपके दर्शकों को सपना जी नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। रामराज शर्मा भाई को राम राम प्रणाम करता हूं। और बात फिर, हम पहले दिन से ही ईवीएम की बात उठाते रहे हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है, कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है। इसका कोई ना कोई कारण देखो इसमें जरूर होगा ईवीएम का। हम क्या उठा रहे हैं, अभी बयान आया है परसों बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का कि बीजेपी पार्टी हरियाणा की तरह, राजस्थान की तरह, दिल्ली की तरह बंगाल में भी ईवीएम के सारे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। यानी सभी दल, बीजेपी को छोड़ के सभी दल ईवीएम को हटाने का समर्थन कर रहे हैं। और ये पूरे वर्ल्ड में हमारे देश के सिवाय कहीं भी लागू नहीं है ईवीएम, बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। और इसका अंदाजा यहीं से लगा लो, बीजेपी के मंत्री हैं राव नरबीर सिंह जी, खुले मंच से उन्होंने बयान दे दिया कि आप वोट जहां मर्जी डाल लो, वोट बीजेपी को आनी है, सरकार बीजेपी की है, आप अगर बनोगे आपके काम नहीं होंगे। इस तरह की बयानबाजी बीजेपी के नेताओं के द्वारा पहले भी हमने देखी गई है कि वोट कहीं भी डाल लो,
वोट बीजेपी को डलनी है, तो ये दर्शाता है कहीं ना कहीं भी ईवीएम में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बात रही हमारी वोट परसेंटेज की, हरियाणा में हमारे को भी कम वोट परसेंट नहीं आया। बैलेट पेपर से चुनाव अगर गिनती हो रही थी, उसमें हम एक तरफा जीत हासिल कर रही थी कांग्रेस पार्टी, तो कहीं ना कहीं सवाल हमारे बड़े नेता भी उठा रहे हैं। और मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं भी कहीं ना कहीं ईवीएम की गड़बड़ को बताता हूं। और इस चुनाव में बीजेपी की हार निश्चित है। क्यों है? अभी बयान आया है, मेरे सुनते रहो भाई जी, आज सवाल का जवाब मेरे का जरूर दे देना, क्योंकि आपकी पार्टी के बीजेपी की हार निश्चित है, ये कैसे हो सकता है? सपना जी एक सवाल करने दो मेरे भाई रामराज शर्मा जी से, कि आपके नेताओं ने कहा था 2100 रुपए 18 से 60 साल की हर महिला को 2100 रुपए हम खाते में देंगे। अब बयान आ रहा है आपके नेताओं का, आपके सीएम का भी, कि नहीं, जो गरीब तबके की महिला है सिर्फ उन्हीं को 2100 रुपए खाते में आएंगे। तो ये सीधा हमारी बहन बेटी, आप एक तरफ से कहते हो कि हमारी बहनें कोथड़ी लेके गई थी न्याय सिंह सैनी जी की, आज वो बहनें क्या कहेंगी जो कोथड़ी लेके गई थी? आज उन बहनों के साथ आपके सीएम ने, आपकी पार्टी के नेताओं ने किया, उनके साथ छल कपट दिखावा, झूठी राजनीति करने का काम। तेरी सारी घोषणा झूठी रहती है, एक बात भी साची ना, माँ की सुबी झूठी बात त्रिया ये बात त्रिया अच्छी ना, कि मतलब की सारी घोषणा झूठी निकल रही है। इन्होंने बिल्कुल ये दिखा रहे अपने घोषणा पत्र में 18 से 60 साल की हर महिला को 2100 रुपए देने का हर महीने इन्होंने वादा किया था, लेकिन अब अपने वादे से मुकरते नजर आ रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश की हर महिला मुंह तोड़ जवाब देगी। नगर निगम के चुनाव में इनकी हार निश्चित है। हर माता, हर बहन हमारी अब इसका बदला लेने का समय। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी हरियाणा प्रदेश की उन हर महिलाओं को जिनके साथ बीजेपी ने छलावा, कपट, धोखा देने का, झूठ बोलने का काम किया, उसको सबक सिखाने का काम नगर निगम के चुनाव में हमारी हर माताएं बहनें इसका बदला लेंगी। बीजेपी की हार निश्चित है। कल आपने मुख्यमंत्री का भी बयान जरूर सुना होगा विजेंद्र जी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस की हार जो है वो निश्चित है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता है, विपक्ष के और जो नेता है वो एयर कंडीशन में बैठते रहते हैं, जमीनी हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं होता। देखिए हमारे नेता क्या करेंगे जब ईवीएम, ये देखिए ना, जब ईवीएम ही सब इनके खुद नेता स्वीकार कर रहे हैं। मैं थोड़ी ना कह रहा हूं सपना जी, खुद इनके मंत्री कह रहे हैं। चुनाव नहीं कराना, ये तो चुनाव आयोग का फैसला है ना सर। बीजेपी को है, ये किस तरह की बयानबाजी है? इलेक्शन कमीशन ने, हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि आप कैसे बोल रहे हो ये बयान कि वोट ये तो जनता को सरासर डराने का, धमकाने का, एक तरफ से इनका बीजेपी के नेताओं का ये गलत बयानबाजी है। तो हाईकोर्ट भी गए थे, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट भी तो गए थे आप लोग। पास पहुंच पा रही है विजेंद्र जी? जी बोलिए। सपना जी क्या सवाल था आपका? आपने बोला कि मैं बोल लूं भाई, मैं आपके पास आती हूँ रामराज शर्मा जी। कई आपके भी सवाल है विजेंद्र जी। मैंने आपसे पूछा कि आपने बोला कि कोर्ट को इस पर फैसला सुनाने चाहिए। आप लोग कोर्ट भी गए? हाँ जी, आप लोग कोर्ट भी गए ईवीएम के खिलाफ? हमारे बड़े बड़े नेता हैं, उनके अपना मीडिया प्रभारी हैं, वो काम कर रहे हैं इसके लिए। और जो भी चुनाव आयोग, देखिए सभी कुछ ईडी का डरावा कहीं ना कहीं इनके अपोजिशन के नेताओं पे, हमारे करनाल में मनोज वधवाजी हैं, कल उन्होंने ओपन डिबेट करी। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि 11 साल हो गए ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज तक काम किए नहीं, अगले 5 साल में क्या काम कर देंगे? बीजेपी के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, 11 साल से आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में है और फिर भी आप कह रहे हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई अब तक क्या सो रहे थे? अब तक क्या किया आपने? उसका हिसाब कल भी हमने ओपन डिबेट रखी थी चैनलों के माध्यम से, लेकिन वहां रेणुका गुप्ता जी, रामराज शर्मा जी दे दीजिए जवाब। जी देखो सपना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बौखला गए हैं क्योंकि दिल्ली में तीसरी बार आ रहे हैं।
पहली बार 0/0, अगली बार 0/0, तीसरी बार 0/0। तो ये हार का डर इनको सता रहा है। जैसे दिल्ली में ये 0 रह गए। दूसरा क्या है, मोदी जी की सुनामी चल रही है। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सुनामी चल रही है। ये देवतुल्य दिल्ली में जीत हुई है, देवतुल्य जनता जनार्दन की जीत है। ये विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है, उनके सिद्धांतों की जीत है, उनकी गारंटी की जीत है। ये हमारे चाणक्य, जो बहुत ही सरदार पटेल जी के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री जाने जाने वाले प्रसिद्ध रणनीतिकार आदरणीय अमित शाह जी की चाणक्य नीति की जीत है। हमारे बूथ मैनेजमेंट संभाल रहे वहां पे आदरणीय मनोहर लाल जी, जिन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई थी। हमारे मुख्यमंत्री भी गए थे वहां पे। ये उनकी मनोहर नीतियों की जीत है। और हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्य वक्ता के रूप में उनकी ड्यूटी लगी थी। उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल की झूठ का पर्दाफाश किया, ये उन्होंने मेहनत किया, ये उनकी मेहनत की जीत है। और दिल्ली हरियाणा की सीमा से अटैच है। हमारी रिश्तेदारियां, भाईचारा, यारे प्यारे दिल्ली में बहुत रहते हैं और हरियाणा वासी भी बहुत रहते हैं। तो निश्चित रूप से इसका असर हरियाणा में पड़ेगा। और हमारी बेटी, हरियाणा की बेटी, जो हमारे जुलाना के पास में नंदगंज गांव में जन्मी, उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। पूरे हरियाणा में लाडू बंट रहे हैं, जलेबियां बंट रहे हैं। और आधी आबादी, जो हमारी महिला शक्ति की आधी आबादी है, वो छत्ती बरादरी खुश है। आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा तोहफा दिया है। हमने 3 तलाक खत्म करे, मुस्लिम बहनें बड़े परेशान थी उससे। और हमने 33% आरक्षण दिया हमारी बहनों के लिए। बीमा सखी योजना लेकर आए। और जो ये अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में कह रहे थे, मैं इनको बताना चाहूंगा, हमारा मुख्यमंत्री फौजी का लड़का है। इनके पिताजी आदरणीय हमारे ताऊ जी, वो सैनिक थे। फिर उन्होंने बाद में आके किसानी करी, ये फौज से रिटायर हुए। ये किसान का बेटा है, फौजी का बेटा है, मजदूर का बेटा है। और किसान की पीड़ा वही समझ सकता है जिसने किसानी करी हो या किसान मजदूर का बेटा हो। तो हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों की पीड़ा को बेहतर समझ सकते हैं। आज किसान भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, मजदूर भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है, महिला शक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, युवा शक्ति हमारे साथ है, छत्ती बरादरी हमारे साथ है। हमारे मुख्यमंत्री जी छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। और इनको हार का डर सता रहा है। ये बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं। जिस तरह से 5 सीटें ये ठगी ठोरी में एमपी चुनाव में जीत गए थे, झूठ बोला था इन्होंने। बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। जनता में भारी प्रतिशोध था। इन्होंने झूठ बोला था, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। उसके बाद में जनता में रिएक्शन था, जनता ने इनको हराया। हमारे को बहुत कम है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, अब समय बहुत कम है। समय कम क्या, अब यूं कहें कि समय है ही नहीं, क्योंकि देखिए कल मतदान होने वाला है। और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अब देखिए अब तक हमने जो भी डिबेट किया या फिर कई तरह के देखिए लगातार बयानबाजी चल रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जो असल मुद्दे हैं, उनसे भटक के लगातार जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आपको नहीं लगता कि क्या जनता के असल मुद्दों से पार्टियां भटक रही हैं? देखो, जनता के जो मुद्दे हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही समाधान शिविर के नाम से उन्होंने इसका नाम दिया था। अधिकारियों को बहुत पहले दिशा निर्देश जारी कर दिए थे और इसका रिजल्ट भी आया है। और हमारे सभी एमएलए, मंत्री, हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायकगण सबकी ड्यूटी लगा दी थी। हम जनता के बीच में रहते हैं। ठीक है। और इसलिए जनता हमारे से खुश है। ठीक है। एक छोटी सी तीसरी बार हमारी विजेंद्र खोखर जी इसका जवाब दे दीजिए। और हर जगह कमल खिलने जा रहा है। ये इनको हार का डर सता रहा है। ये सारा ईवीएम पर रोना शुरू कर दिया इन्होंने। और रिजल्ट आने के बाद में सारा ठीक रहा, ये ईवीएम पर फोड़ देंगे। अरे मेरे भाई, कोर्ट को आप नहीं मानते, कोर्ट में आप गए, माननीय चुनाव आयोग में आप गए, जो एक संवैधानिक संस्था है उसको आप नहीं मानते। ठीक है सर। विजेंद्र जी एक छोटी सी टिप्पणी। बातें करते ही, और निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, हर जगह कमल खिलेगा। विजेंद्र जी बोलिए। जी देखिए, मेरे सवाल का ये रामराज शर्मा जी भाई बचते नजर आ रहे हैं। जो मैं मुद्दे उठाता हूँ उन मुद्दों का एक का भी हर बार हमारे आदरणीय हमारे जवाब दे दिया मैंने। कोर्ट में आप चले गए, कोर्ट में आपकी बात नहीं मानी,
नरेंद्र वोट मोदी को आप जी नहीं को मानते, जाने चुनाव का आयोग को आप नहीं मानते, सारा हल्का ठीकरा अभी बीच में एक भी सवाल का जवाब नहीं देते कि हार आपका नहीं सकता, मुख्यमंत्री आपकी चुंगे जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और आपकी पार्टी में भागम लग रही है। ठीक है, देखिए समय की बहुत कमी है और आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए निकाय चुनाव की जो देखिए कल मतदान होने वाला है और ऐसे में पार्टियां जो है लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और ऐसे में चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला कि अब ईवीएम से ही चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर विपक्ष अब सत्ता पक्ष को घेरती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प होगा जानना कि आखिरकार इस बार निकाय चुनाव में किसकी छोटी सरकार बनती है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Through constant innovation